औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सोनी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान रही व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और करता हूं दुआ आप सब रहें खैर आफ़ियत से, खुश खुर्रम रहें, शाद व आबाद रहें और मेरी मज़े मज़े की वीडियो और व्लॉग देखते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है ना मैं बनाने लगा हूँ कढ़ाई गोश्त। एक मेरी इंडियन बहन है, उनके चैनल का नाम है क्लॉथ प्लेट और उनका रियल नाम है शाहीन। तो उन्होंने मुझसे कहा था इरफान भाई काफ़ी दिन हो गए आप कोई कुकिंग की वीडियो ही नहीं डाल रहे, तो आज मैं अपनी बहन की फरमाइश पे इंशाल्लाह कढ़ाई गोश्त की वीडियो बनाने लगा हूँ, व्लॉग बनाने लगा हूँ। इंशाल्लाह आप सबसे भी शेयर करूँगा और ये आज का व्लॉग मेरी उस शाहीन सिस्टर के नाम है और बाकी सब जितने भी मेरे यूट्यूब के दोस्त हैं, बहन भाई जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब के लिए है मेरा आज का ये व्लॉग। मोहब्बत भरा, प्यार भरा और आप सब लोगों से बड़े प्यार से अदब से मेरी गुजारिश है, वीडियो को A to Z फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, बहुत मेहरबानी होगी आप। और मैं जो है ना जो मेरे न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल के बटन को दबा दिया करें। कोई ज़्यादा सफ़र आपको लगता हो जाने का तो मैं सीढ़ी का भी बंदोबस्त इंशाल्लाह कर दूँगा ताकि आप चढ़ के बेल आइकन पे पहुँच जाएँ और प्रेस करें। खुश खुर्रम रहें जी, मज़े में रहें। तो मैं बिना देर किए आगे का जो है ना व्लॉग वीडियो बनाता हूँ, आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स और मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैं बनाने लगा हूँ कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त के लिए मैंने काट लिए 1 पाव टमाटर, आधा किलो मेरे पास है मौजूद गोश्त और जो है ना मटन है, और इसके बाद 100 ग्राम मैंने प्याज लिए, 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो सॉरी पेस्ट नहीं है, साबित है, इसको मैं कूड़ी डंडे की मदद से कूट के पीस लूँगा, फिर शामिल करूँगा। आपको पता है लहसुन और अदरक के बहुत तिब्बी फ़वाइद भी हैं, प्याज के भी हैं, टमाटर के भी हैं। मुनासिब हिसाब से सब चीज़ें इस्तेमाल की जाए तो शफा भी है, दवा भी है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो ऑयल हमारा गर्म होने लगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिश। जी तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं प्याज डालने लगा। बिस्मिल्लाह। प्याज को जो है ना मैं ब्राउन करके फिर इसमें डालूँगा गोश्त की अच्छे से बनाई करके, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा, उसकी बनाई करके फिर मैं टमाटर ऐड करूँगा। मेरा तरीका ये है, मैं पहले प्याज ब्राउन करता हूँ, फिर गोश्त को फ्राई करके सब कुछ मसाले भून के मैं फिर प्रेशर देता हूँ। इस तरीके से बहुत अच्छा कढ़ाई गोश्त बनता है। जी तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं डालने लगा हूँ गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को मैं जो है ना अच्छे से बुनाई करूँगा, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा, उसकी बुनाई करके फिर इंशाल्लाह टमाटर डालूँगा। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और खुश रहें, शाद व आबाद रहें, मेरी भी दुआ है आप सबके लिए। ये तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं गोश्त की बुनाई हो गई है। तो अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा, इसकी बुनाई करके फिर इंशाल्लाह टमाटर डालूँगा। बिस्मिल्लाह। अच्छे से जो है ना भून के फिर मैं इंशाल्लाह टमाटर डालूँगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आप कमेंट में बता देते होते हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका और दुआ भी करता हूँ मैं आप सबके लिए। अल्लाह पाक खुश रखे, आपको परेशानी भी दूर करना है आप सबकी। तो जो है ना जनाब, हमारा लहसुन अदरक की भी बनाई हो चुकी है। तो अब हम शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को अच्छे से गला के फिर बाकी मसाला जात जो है ना इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे। इंशाल्लाह मेरा ये कढ़ाई गोश्त बनाने का तरीका रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। जी तो प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। ज़रा मैं थोड़ा कैमरा दूर कर रहा हूँ, बात उठ रही है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब ये बाकी मसाले मैं डालने लगा हूँ। सबसे पहले ये पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हस्ब ज़रूरत जिस तरह के मसाले आप पसंद करते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 चम्मच
नमक और ये 1 चम्मच हल्दी। हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और ये आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। उसके बाद ये है जी 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत, सूखा धनिया पिसा हुआ है 1 चम्मच, और ये है जी कलवंजी और दालचीनी। आप सब देख रहे हैं, इससे बहुत अच्छेदार खुशबू आती है अच्छी, और ज़ायका भी बेहतरीन हो जाता है। कलवंजी और जवाइन का फ़ायदा भी बहुत है। ये चाय का चम्मच जो छोटा होता है वो आधा आधा मैंने लिया है, ये भी मैं डालने लगा। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको बुनाई करके तो इंशाअल्लाह पानी डाल के परेशान दूँगा। ये तो प्यारे फ्रेंड्स, ये आप सब देख सकते हैं मसाले की अच्छे से बनाई हो गई। ये बात है शायद ठीक से नज़र ना आए, मादरत। ये अब मैं पानी डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे है जल्दी, कुछ और भी काम करने हैं, दूध देने भी जाना है, तो मैंने ये पानी गर्म करके डाला है। तो इंशाल्लाह प्रेशर जल्दी आ जाएगा। 15 मिनट में इसको प्रेशर दूँगा। इंशाल्लाह 15 मिनट बाद हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाएगा। ये तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं 15 मिनट के प्रेशर के बाद गोश्त भी गल चुका है और पानी भी सूख चुका है। अब इसको मैं 5 मिनट और फ्राई करूँगा। इंशाल्लाह 5 मिनट तक हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, फाइनली हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये हरा धनिया हर सालन की शान व आन होता है, मैंने भी काटा हुआ बारीक बारीक, ये इधर इसमें डालने। बिस्मिल्लाह। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग वीडियो रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और खुश रहें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनके रोज़गार के लिए असबाब पैदा फरमाए, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बैरून ममालिक में अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियाँ दूर फरमाए, उनको खुश व खुर्रम रखे। आलम इस्लाम की खैर, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, आमीन। एंड में मैं अपने सब दोस्तों को, भाइयों को, मेरे यूट्यूब फैमिली जितने भी देखने वाले चाहने वाले हैं, एक चंद अल्फाज नात के मैं पेश करूँगा। आप सब ने मुझे कमेंट में बताना मैंने कैसी पढ़ी है नात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर उम्र है क्या रौनक दुनिया देखो, आखिर उम्र है क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, मदीना देखो। सुबह होती है शाम होती है, यूं उम्र तमाम होती है, अब तो बस एक धुन है कि मदीना देखो। जी तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये हदीया नात मैंने अब सब दोस्तों के लिए पढ़ा है। ना मैं कोई नात खां हूँ, ना कोई सना खान हो, बस मुझे जैसे तरीका आया पढ़ने का, कोई गलती कोताही हुई होगी तो आप दोस्त मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। आज के लिए इतना। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मैं मोहम्मद इरफान में एक बार फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।